कश्मीर को लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि आतंकवाद के चरम के दौर में वहां के लोगों पर सुरक्षा बलों ने काफी अत्याचार किए और इस बात को मजबूत करने के लिए, इसे साबित करने के लिए बहुत सारे संगठनों ने प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे कब्रों का मामला उठाया जो अनमार्क्ड थे, यानी जिन पर किसी का नाम नहीं लिखा था। ऐसे ही बेनाम कब्रों के नाम पर दशकों से सुरक्षा बलों पर अत्याचारों के आरोप लगाए जाते रहे और जिनके सहारे कश्मीरी युवाओं में अलगाव और गुस्सा पैदा किया गया। लेकिन अब जब गहराई से जांच हुई है तो सच्चाई कुछ और है। आज हम बात करेंगे कश्मीर के उन अनमार्क्ड यानी बेनाम कब्रों की सच्चाई की। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। हाल ही में कश्मीर की संस्था सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन यानी SYSFF ने एक रिपोर्ट जारी की है। उनका यह अध्ययन 6 साल तक चला और इस रिपोर्ट का नाम है अनरेवलिंग द ट्रुथ, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द अनमार्क्ड एंड अनआइडेंटिफिकल ग्रेव्स इन कश्मीर वैली। इस रिपोर्ट में सच्चाई सामने आई है कि कश्मीर घाटी में जो हजारों की संख्या में बेनाम कब्र हैं, यानी पता नहीं है कि कब्र किसकी है, और जिसके बारे में कश्मीर के नौजवानों में यह भ्रम फैलाया जाता रहा है कि ये कब्रें स्थानीय लोगों की हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मारा। असल में वो अधिकतर कब्रें आतंकवादियों की हैं और उनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादियों की। यानी वो लोग उधर से बम गोला बारूद लेकर हमारी तरफ आते थे और इधर हमारे सुरक्षा बल के जाबाज उनके अंदर पीतल भरकर वापस कर देते थे। बहरहाल ये जो रिपोर्ट आई है और SYSFF संस्था है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं वजाहत फारूक भट्ट, जो कभी खुद पत्थर फेंकने वालों में शामिल थे, लेकिन अब नौजवानों के डी रेडिकलाइजेशन, ड्रग्स से मुक्ति और शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो अध्ययन किया गया है, इसमें 373 कब्रिस्तानों और 4056 अनमार्क्ड कब्रों का दस्तावेजीकरण किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जो ज़्यादातर उत्तर और मध्य कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा और गांदरबल में है। ये वही इलाका है जो दशकों तक सीमा पार से घुसपैठ और आतंकी ट्रेनिंग के लिए एक रूट रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन बेनाम कब्रों में से 91% कब्रें आतंकवादियों की हैं। इनमें लगभग 4000 जो कब्रें हैं उनमें से 2493 यानी 60% से भी ज़्यादा विदेशी भाड़े के लड़ाके थे और उनमें से भी ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इनमें से 1208 कब्रें स्थानीय आतंकवादियों की हैं और सिर्फ 276 कब्रें ऐसी हैं जो अब भी अनपहचानी हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। रिसर्चर्स ने कब्र खोदने वालों की गवाही, पुलिस के FIR, आतंकवादियों के परिवारों और स्थानीय चश्मदीदों से जानकारी जुटाई है। ये रिपोर्ट कहती है कि एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया गया कि सुरक्षा बल बेकसूर स्थानीय लोगों को मारते रहे और उनकी बेनाम कब्रें बना दी गई, जबकि ये झूठ है। यही सोच दशकों तक युवाओं के दिलों में गुस्सा भरती रही, लेकिन सच्चाई यही है कि कश्मीर में ये मास ग्रेव्स सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की वजह से पैदा हुई। विदेशी आतंकवादी अक्सर अपनी पहचान नहीं रखते थे, बल्कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उन्हें एक कोड नेम देता था। ऐसे में उनकी पहचान करना असंभव था। सुरक्षा बल जो थे उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वे इन्हें दफना देते थे। लेकिन समय के साथ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन कब्रों को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का टूल बना लिया, मानो ये सब मानवाधिकार उल्लंघनों का सबूत है। यही नैरेटिव कश्मीरियों के बीच अलगाव फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल हुआ। कई आम कश्मीरी इन गहरे पहलुओं से अनजान रहे। उन्हें यह सिखाया गया कि भारतीय सेना उनके अपने लोगों को मार रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अपने भेजे गए जिहादियों को मरने के बाद उसे कभी भी अपना नहीं मानता था, उसे स्वीकार नहीं करता था, और ये उसकी सोची समझी चाल थी ताकि स्थानीय लोग ये माने कि सुरक्षा बल निर्दोषों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं, और इस तरह नए युवाओं को आतंकवाद की रास्ते में धकेला जा सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि SYSFF ने ही उन कश्मीरी मुस्लिम परिवारों की आवाज़ उठाई थी जिनके अपने लोगों को आतंकवादियों ने ही मार डाला था। अब हाल ही में सरकार ने ऐसे 400 पीड़ित परिवारों के परिजनों को नौकरी दी है। ये खबर आपने जरूर पढ़ी हो। इस रिपोर्ट ने एक लंबी बहस और भ्रांतियों पर रोशनी डाली है। ये मानना होगा कि संघर्ष के विवाद के 3 दशकों में
बहुत कुछ धुंधला है, बहुत तथ्य धुंधले हैं और जो जैसा नैरेटिव सेट करना चाहता था वो कर रहा था। लेकिन अब सच सामने आना ज़रूरी है। हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी क्रॉसफायर या अन्य घटनाओं में निर्दोष लोग भी मारे गए होंगे, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो बताते हैं कि ज़्यादातर कब्रें विदेशी और स्थानीय आतंकवादियों की हैं, मासूम लोगों की नहीं है। कश्मीर को शांति की ज़रूरत है और शांति तभी आएगी जब सच को स्वीकार किया जाएगा। आज के शो में इतना ही, फिर आएंगे कुछ और ऐसी खबरों के साथ जो मुख्य धारा के मीडिया में आपके सामने कम आते हैं। ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए आवाज़ द वॉइस के साथ। और आज अभी मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।